नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ शिखा। इस दुनिया में हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। हर एक चीज़ की वैल्यू तब तक होती है जब तक वो हमें मिल नहीं जाती। एक कहावत बहुत ही सच है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ बहुत अनमोल है। हर एक चीज़ की वैल्यू है बस मिलने से पहले और खो जाने के बाद। जब तक कोई चीज़ हमें मिलती नहीं है तब तक वो हमें इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, उसे चाहते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं। और वही एक चीज़ जब हमें मिल जाती है तो उसकी वैल्यू सडनली कम हो जाती है। उसकी वैल्यू हमें दिखती ही नहीं, समझ ही नहीं आता कि ये चीज़ कितनी वैल्यूबल है। यही पाने और खोने के बीच में हम जो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं उसी को हम एक रिश्ते की सच्चाई कहते हैं। और हर रिश्ते में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि इनिशियल स्टेज में जहां हम किसी को पाने की जद्दोजहद करते हैं, किसी को पाने की एक तड़प रखते हैं, वो मिल जाने के बाद सारी तड़प, जद्दोजहद, मोहब्बत, प्यार, लगाव घटता चला जाता है समय के साथ। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी इंसान उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है जिसे वो पा नहीं सकता। मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं और आपको ये पता चल जाए कि वो आपको नहीं चाहता, या फिर आपको ये पता चल जाए कि वो इंसान आपको नहीं मिल सकता, तो आप उसको पाने के लिए जी जान लगा देंगे, अपना बेस्ट दे देंगे ताकि कैसे भी वो मुझे मिल जाए। और यही अगर आपको कुछ लगे कि ये चीज़ तो ईज़िली अवेलेबल है, उस चीज़ को पाने के लिए आप उतनी कोशिश नहीं करेंगे जितनी कि शायद आपने उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करी जो आपको नहीं मिल सकती। तो सत्यता ये है कि हर इंसान तब तक कोशिश करता है जब तक वो ये नहीं समझ जाता या उसको ये फील नहीं हो जाता कि ये चीज़ मुझे पूरी तरीके से मिल गई है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। हमने अक्सर देखा है कि जब एक लड़का लड़की का रिलेशन स्टैब्लिश होता है तो लड़का या फिर लड़की दोनों में से कोई एक पहल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, बात होने लगती है तो प्रपोज़ करते हैं, अगर मना कर दिया तो और पीछे पड़ते हैं और ट्राई करते हैं, और अगर मना नहीं किया तो साथ रहते हैं धीरे 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 करके। अब कंप्लेन शुरू होती है, लड़की कहती कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब तो आप उनको पूरी तरीके से मिल ही चुके हैं, और क्योंकि आप उनको मिल ही चुके हैं तो आप जाएंगे कहाँ? उन्होंने आपके अंदर प्यार पैदा कर दिया और अब वो ये समझ गए हैं कि आप उनको छोड़ करके नहीं जा सकते। यही है ह्यूमन साइकोलॉजी, और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो कहती है वो ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे वैसे ही प्यार करता रहे जैसे इनिशियल स्टेज में करता था, तो उसके अंदर आपको खोने का डर होना चाहिए, और ये हमेशा होना चाहिए। आप जो अवेलेबिलिटी दिखाते हैं ना कि हम हमेशा अवेलेबल हैं, मैं तो अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती, या मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इस तरह के जो फीलिंग्स आप रखते हैं और जो दिखाते हैं, ये उस इंसान के अंदर एक सोच डेवलप करती है कि ये इंसान अब पूरी तरीके से मुझे मिल गया है। वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ बहुत प्राइसी हो, कोई किसी बहुत अच्छे से आउटलेट में रखी हो, तो उसे हम पाना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम इतना पैसा गैदर करेंगे, इतना सारा कलेक्शन करेंगे तो ये वाली चीज़ हम लेंगे, ये ड्रेस लेंगे, या कोई भी कॉस्टली चीज़ हम लेंगे। यहीं अगर आप किसी ओपन मार्केट में जाएं जहां पर अच्छे अच्छे सामान लगे होते हैं लेकिन वो ओपनली लगे हुए हैं, किसी फुटपाथ पर या किसी ठेले पर लगे होते हैं, तो उनकी वैल्यू हम इतनी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि हमको क्या पता, हमको क्या लगता है कि ये हॉकर तो कल फिर आ जाएंगे, ये वाले बाबा जी तो कल फिर सामान लेके आएंगे, ये कहाँ जाएंगे, ये तो यही लगाते हैं, है ना। तो अवेलेबिलिटी जिस चीज़ की बढ़ जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो हर एक रिश्ते को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप एक इंसान से ये कह दें और उसको ये रियलाइज़ कराएं कि अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे, या अगर मिसबिहेव किया, या मुझे जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो अगर नहीं मिली, तो यू आर अ नोबडी फॉर मी इन दैट केस, और मैं तुम्हें छोड़ करके भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मेरी भी अपनी रेस्पेक्ट है, मैं किसी एक इंसान के लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि आप अंदर से बहुत मजबूत हैं,
आप अंदर से अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं, आप अपने लिए जी रहे हैं, वो आपके पीछे मर मिटेगा, क्योंकि उसे डर होगा कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो ये इंसान मुझे छोड़ करके चला जाएगा। तो आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए आप दोनों के दरमियान, तो ये चीज़ आप क्लियर कर दें कि देखो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं देन यू कैन गो। अगर मुझे समझ में नहीं आएंगी तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट हम बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी केस में। ना ही हम इग्नोर होने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते में आए हैं। और अगर कोई पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है उसे आप अल्टीमेटम दे दें कि देखो भाई, मैं तो नहीं रह सकता इस रिश्ते में या नहीं रह सकती। अगर आपको रहना है तो आपको पहले सुधरना होगा, वरना मेरे लिए और भी चीज़ें हैं दुनिया में, वरना मेरे लिए और भी लोग हैं दुनिया में जो मेरी केयर करते हैं, जिनकी मैं केयर करता हूँ या करती हैं, और मेरे लिए वो लोग भी इम्पॉर्टेंट हैं। यू आर नॉट द ओनली वन। ये एक चीज़ आपको रिलेशनशिप में अगर आप आते ही क्लियर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने आते ही अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करी हैं तो इट्स नेवर टू लेट। अभी भी आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं और संभाल सकते हैं। यकीन मानिए कि जो इनिशियल स्टेज में कहते हैं ना, शुरुआत में जो हमारी खामोशी भी पढ़ लेते थे, शुरुआत में जो हमारी खामोशी भी पढ़ लेते थे, अब हमारी चीखों का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यही है रिश्ते की सच्चाई। आप जितना अवेलेबल होंगे, आप जितना ये दिखाएंगे कि बस तुम ही हो मेरा सब कुछ, वो आपका सब कुछ छीनकर आपको पूरी तरीके से बर्बाद करके जा सकते हैं। इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, एक इंसान आपकी दुनिया नहीं है। अगर आपने एक इंसान को अपनी दुनिया बनाया और वो चला गया, आप बर्बाद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।